तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जैसा कि आज की तरफ मैं इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। जैसा कि देखो यार, मार्केट को आप जिस तरीके से गिरते हुए देख पा रहे हो, दिस इज़ नॉट फॉर कोई स्मॉल करेक्शन। ये अच्छा खासा मार्केट ने करेक्शन दिया है। आप अगर इसके टॉप से पकड़ोगे, इसको टॉप से इसके बॉटम तक ले होंगे, तो ये 10.20% का करेक्शन हो चुका है। तो दिस इज़ नॉट फॉर स्मॉल करेक्शन। और आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी ने भी अपनी अंदर अच्छे खासा करेक्शन देखने को मिला है। और बैंक निफ्टी का आज का ही करेक्शन देखोगे तो वो 2.09% का है, मतलब अप्रोक्सीमेट 2% का करेक्शन बैंक निफ्टी ने दिया है। हो सकता है कि यहाँ तक भी आता हुआ देखने को मिले। तो ये अप्रोक्सीमेटली 8-9% का करेक्शन बैंक निफ्टी ने दिया है। तो मार्केट जिस तरीके से गिर रहा है ना, उस तरीके से देख के नहीं लगता है कि मार्केट कहीं पर सस्टेन हो पाएगा। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, मैंने यहाँ पर कुछ मार्क कर रखा है। यहाँ पर देखो लाइन चार्ट लगा रखा है, जिससे आपको भी इजी रहे। अब मार्केट यहाँ पे गिरता है, कहाँ तक आता है? यहाँ तक आता है। मार्केट यहाँ से भी एक बार यहाँ पे आके पुल बैक लेता है, वन टाइम पुल बैक फॉर अप साइड, वन टाइम पुल बैक इन डाउन साइड, समझ रहे हो? 1.2 पॉइंट 1-2 ऊपर एक बार, मतलब नीचे की तरफ सस्टेन किया, ऊपर की तरफ भी सस्टेन किया, बैंक ब्रेक डाउन। अगर यहाँ पर भी आप देखो तो ऊपर जाते समय मार्केट अच्छे खासा प्राइस के साथ ऊपर गया, फिर उसके बाद उससे पहले मार्केट ने एक अच्छा सा डाउनफॉल करके ऊपर की तरफ गया। हो सकता है कि मार्केट अपने को भी फटाफट यहाँ, मतलब फास्ट मूवमेंट यहाँ तक आता हुआ देखने को मिल सकता है 21,900 तक का, समझ रहे हो? अब मार्केट के अंदर अभी जो सपोर्ट रेंज बना हुआ है, ये एक रेंज है। अब यहाँ पर 1, 2, 3 3 दिन इस रेंज पे सपोर्ट लेता हुआ अपने को देखने को मिल सकता है। तो अपन इस रेंज को स्ट्रॉन्ग रेंज कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? स्ट्रॉन्ग रेंज। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिलाओ और इस रेंज को खींच के यहाँ पर लेके लगा दो। कितने पॉइंट की रेंज है? इस रेंज को आप 23,600 से लगाकर 23,500 तक, मतलब 100 पॉइंट की रेंज है अप्रोक्सली। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रेंज है। अगर इससे निकलता है तो मार्केट का जो सेकंड नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो होगा 23,200। तो आप 23,200 पे एक लाइन मार्क कर दो कि अगर इस रेंज को कल निकालता है तो आपका जो टारगेट होगा, दिस इज़ टारगेट लाइन। तो इसको आप क्या करते हैं, अपन रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज़ रेड या ग्रीन, कुछ भी कर लो। कहाँ से? यहाँ से। इसको आप थोड़ा सा कोई भी कलर वगैरह थोड़ा सा लाइट रखो तो ठीक रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब इसको अपन कैंडल स्टिक चार्ट के अंदर कंसीडर करते हैं। कैंडल स्टिक चार्ट लगाया है तो वो यहाँ पर प्राइस रुका है, इसलिए अपन ने ये मार्क किया है। और आज का जो लो है वो यही है। अभी अपसाइड का कोई भी मूव नहीं है। आज का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस इस प्रकार है कुछ। मैं एक लॉट के अंदर अभी काम कर रहा हूँ कि एक लॉट 2 लॉट के अंदर काम करता हूँ, जिससे मैं भी अपने पेशेंस लेवल को और अपने मेंटल स्ट्रेस को कम, मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग बन सकूँ। एक स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने एक बाई साइड की तरफ का ट्रेड लिया, तो इसके अंदर मेरे को अच्छा खासा लॉस हो चुका है। मतलब यूँ पॉइंट वाइज देखा करो को यार, 10-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके काम करेंगे, 10-10। तो यहाँ पर अपने को मैंने इस ट्रेड को प्लस के अंदर लाके क्लोज करने के बावजूद मैंने एक ट्रेड लिया और उसके अंदर मेरे को लॉस हुआ। अब ये ट्रेड मैंने क्यों लिया उसके ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो फर्स्ट ट्रेड मेरा कहाँ पर बना था, अब मैं आपको ट्रेड भी एक्सप्लेन करूँगा, मेरे जो भी ट्रेड हुए, ठीक है। अब 9:43 पे मैंने एक ट्रेड लिया था। 9:43, 13 तारीख है, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही आगे आ गया। 9:43 पे मेरा ट्रेड इस कैंडल पे अंदर हुआ। कहाँ पर हुआ? इस कैंडल के अंदर हुआ। अब यहाँ पे मेरा ट्रेड लेने का कारण ये था कि मार्केट में अंदर एक करेक्शन आ रहा था, तो मेरे को लगा यहाँ से थोड़ा सा और मोमेंटम आ सकता है। थोड़ा सा प्राइस ऊपर की तरफ गई तो मैंने एक एंट्री भरी। उस एंट्री को मैंने लिया था 23,700 का पुट ऑप्शन। अब वहाँ पर मैंने ऑप्शन बाई किया था 86 रुपीज़ में। वो प्राइस क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया। मेरा 300 तक, 300 साढ़े 300 तक ऐसा कुछ टारगेट था। वो एकदम से मोमेंटम दिया तो मेरे को लगा प्राइस मूवमेंट भी कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मैंने एक लाइन लगा रखी थी, सपोर्ट रेंज बता रखा था कि यहाँ पर प्राइस रिवर्स कर सकती है, जैसा कि किया भी है। और एक बार
वहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम दिया। ये एक छोटा सा मूवमेंट लग रहा होगा, पर यहाँ पर 20% का मोमेंटम हुआ है। मतलब मेरा जो प्रीमियम था वो यहाँ पे कम से कम 1000 रुपीज़ बढ़ चुका था। मतलब मैं अगर इसको होल्ड करके रखता तो मेरा 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता, जहाँ पे मैंने ये लॉस लिया। सेकंड मैंने ट्रेड लिया, कितने बजे लिया? सेकंड ट्रेड में मैंने पुट के तरफ लिया 23,600 का लिया 10:14 पे, 10:14 पे 10:14 मतलब इस कैंडल के बीच में लिया। पुट साइड की ट्रेड लिया। ये ट्रेड मैंने इसलिए लिया क्योंकि मोमेंटम चल रहा था, बड़ी कैंडल आई जिसको इस रेंज के बाहर निकाला, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। इसके अंदर मैंने 118 रुपये थोड़ा सा कुछ कमाया, पर इतना कुछ ज़्यादा मेरे को मोमेंटम आता हुआ नहीं लगा, तो इसलिए मैंने इस प्रोडक्ट को एग्जिट कर लिया इस रेंज की स्टार्टिंग में। अब क्या हुआ, ये रेंज बनी हुई थी, ये धीरे धीरे नीचे आ रहा था। जब भी प्राइस नीचे आती फास्ट आती है, धीरे धीरे नहीं आती, और यहाँ पर एक स्पाइक मिली थी। मतलब ये तो सेलर ने अपनी पोजीशन से एग्जिट किया, इसलिए प्राइस ऊपर की तरफ गई, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आई। फिर यहाँ पर मेरे को लगा कि यार प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, इस लेवल को भी निकाल दिया, तो अब ये मेरे को यहाँ पर एक ट्रेड लेना चाहिए बाई साइड का। तो वहाँ पर मैंने 1-2 बार का तो बंद कर दिया था, तो मैंने ट्रेड लिया 1:31 पे, क्या 51 पे। तो मैंने इस कैंडल में कहीं पे उठाया अपना ऑर्डर। क्यों उठाया? क्योंकि मेरे को यहाँ पर लगा था कि अच्छा सा मोमेंटम आता हुआ, यहाँ पर सपोर्ट रेंज है, अच्छा सा मोमेंटम आता हुआ अपने को देखने को मिल सकता है। प्राइस ऊपर जा रही है, तो जैसे ही मैंने इसके अंदर एंट्री करी, ये नीचे आने लगा और मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया। 1 मिनट की भी नहीं रहा मेरा टाइमिंग, 1:31 पे मैंने उठाया और 20 सेकंड मैंने इस ट्रेड को होल्ड रखा, और 20 सेकंड के अंदर मैंने इस ट्रेड को एंट्री करके एग्जिट कर लिया। नहीं करता तो बड़ा नुकसान हो जाता, क्योंकि मार्केट का इसमें तो मेरी गलती है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड का है और मैंने अप साइड की तरफ का मूव लिया। समझ रहे हो? तो ऐसी गलती अब हम कभी ना करें, इसके लिए इस वीडियो को भी हम रिकॉर्ड रखते हैं। और बाकी आप लॉस से डरोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, तो लॉस से ना डरना है, और छोटे मोटे लॉस होते रहते हैं, चलता रहता है। और बाकी इस 3 ट्रेड लिए मेरे को जितना लॉस हुआ है उससे ज़्यादा तो कहीं मैंने चार्जेस पे कर दिए होंगे, समझ रहे हो? तो चार्जेस अपने यहाँ पे ज़्यादा है, तो चार्जेस से बचने के लिए कुछ होना चाहिए उपाय। बाकी यहाँ पर जितना मेरा लॉस नहीं हुआ उससे ज़्यादा मैंने चार्जेस पे किया है, समझ रहे हो? अब यहाँ पर देखते हैं कल की तरफ किस तरह मूवमेंट कर सकता है। अब मैं यहाँ पर डाउन साइड की तरफ में इंटरेस्टेड हूँ। अगर इस लेवल को निकालता है या कहाँ पर ओपन होता है उस पर डिपेंड करता है। मैं अब पैनिक बाइंग नहीं करने वाला हूँ। मैं क्या सोचता हूँ कि यार मार्केट के अंदर मूव छूट जाएगा, तो इसलिए फटाफट एंट्री कर लेते हैं कि मार्केट मिस ना हो जाए। मिस हो जाएगा चलेगा, पर पैसा मिस नहीं होना चाहिए। तो ये गलतियाँ मेरे से भी होती है, और हम भी इम्प्लीमेंट करने का फुल ट्राई करते हैं कि इम्प्लीमेंट करें। अब मेरे को यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज निकल रही है, मैं इस रेंज को कंसीडर करूँगा, क्योंकि ये रेंज वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रेंज और ये रेंज, यहाँ से प्राइस कोई रिवर्सल करती हुई दिखती है तो फिर मैं ट्रेड मारने की कोशिश करूँगा, और रिवर्सल दिखती है तो अगर ऊपर की तरफ निकलती है तो यहाँ पर सपोर्ट लगेगा, ऊपर की तरफ जाती हुई दिखेगी। अगर ऊपर की तरफ जाती है तो मैं कोई भी ट्रेड लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और नीचे की तरफ जाती है तो मैं ट्रेड लूँगा। फिर किस तरीके से मूवमेंट करता है उस पर डिपेंड करता है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, डू नॉट फॉर बाइंग एंड सेल रिकमेंडेशन। आई होप की वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।